देखिए, जब यूरिया हम खाते हैं किसी भी फॉर्म में, खासकर खेतों में फसलों में डालकर, तो यूरिया का जो नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स हैं हमारी बॉडी में बढ़ता हुआ जाता है। और जब लंबे टाइम तक ये खाया जाता है और आपकी ज़मीनों का कार्बन घटता जाता है, तो उससे क्या होगा, नशा लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और बच्चों को, जब वो बढ़ते हुए बच्चे यूरिया का खाना खाते हैं, तो उनके दिमाग का जो सेल हैं वो कमज़ोर होते हैं। उससे क्या होगा कि वो आज शाम को पार्टी कहाँ करनी है, नशा कहाँ करना है, फास्ट फूड कहाँ पे खाना है, आज शाम तक की उनकी सोच रहेगी। उससे ज़्यादा सोचने की शक्ति उनमें नहीं रहेगी। उससे क्या होगा कि उनका विज़न ख़त्म होता जाएगा, और विज़न जो ही ख़त्म होता है, उससे उनके दिमाग के जो तंतु हैं वो छोटे होते जाएंगे। तो 10, 20, 50 साल आगे की सोचने की बजाय उनको एक अच्छे कंज्यूमर में तब्दील करना आसान रहेगा। उसके साथ साथ में जो यूरिया खाने से हमारी जो सेहत है वो बिगड़ती रहेगी, तो बच्चे कमज़ोर होंगे, आने वाली पीढ़ियाँ सोचने समझने की शक्ति उनकी कमज़ोर होगी। और ज़मीन में जब कार्बन कम होता है तो डिसीजन मेकिंग पावर भी कम होती है। तो जो यूरिया, जो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एग्री प्लस कल्चर, जिसमें आपका एग्रीमेंट होता है कि हम ये फसल जो आप उगा रहे हैं वो खाएंगे, अभी वो नहीं है। अभी हम कर रहे हैं केमिकल्चर, केमिकल डाल के खेती कर रहे हैं, तो केमिकल्चर है, ये एग्रीकल्चर नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपका डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद आप ये खाते रहते हैं। इससे आपकी नशा लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, फास्ट फूड लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उनको लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और उसके बाद में नशा लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो आप देखेंगे सिस्टमेटिकली पहले यूरिया आता है, फिर फास्ट फूड आता है, फिर नशा लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और उसके बाद में धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स आने चालू हो जाते हैं समाज में। उसका अगला कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो है अपराध के रूप में। जब अपराध बढ़ना चालू होता है तो माइग्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो माँ बाप हैं बच्चों के, वो सोचते हैं कि इस जगह पे रहना हमारे लिए सेफ़ नहीं है, हम अपने बच्चों को किसी और देश में भेजें, या जहाँ पे अपराध नहीं हो या फिर नशा नहीं हो वहाँ पे भेजें। तो आप हरियाणा पंजाब से देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को विदेशों में भेजने के लिए लगे हुए हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक क्रिमिनल एक्टिविटी है अपने खेतों में यूरिया डालना। इससे पर्यावरण, प्रकृति और सेहत का नाश होता है। इसके साथ साथ में आपकी सामाजिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक हैसियत है वो भी घटती जाती है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी घटती जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एक जगह गलती करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप 1000 जगह पाएंगे। इसलिए आपको खेती प्राकृतिक करनी चाहिए। नानक खेती मॉडल पे आप आ सकते हैं, और कम से कम पहले अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को अच्छा खाना देना चालू कीजिए। जब आप इसको सीख जाएं तो पूरे खेत में इस प्राकृतिक खेती के मॉडल को लगा सकते हैं, जिससे आप, आपका परिवार और आपके बच्चे ना केवल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि एक विजनरी के तौर पे वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे।